वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स यूज़ करेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करते हुए। अब इस पार्ट को कहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं? इसके बेस फीचर से। बेस फीचर जो है इसमें ये वाला हम टॉप प्लेन पे जो इसका बेस फीचर है उसको स्केच करेंगे और फिर एक्सट्रूड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये वाले जो डिफरेंट हमारे पास फीचर्स हैं इनको हमने कौन सी कमांड से ड्रॉ करना है। इस पार्ट की ड्राइंग अगर हम देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ये वाला जो दरमियान वाला फीचर है ये हमारे पास हॉलो है, 5 मिलीमीटर इसकी वॉल थिकनेस है। तो जब इस तरह के पार्ट्स आएँ तो उनके लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं वो हम साथ साथ देखते जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो बेस प्लेट है उसको ड्रॉ करेंगे और फिर फर्दर ऊपर वाले जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन, अगर टॉप प्लेन हम सेलेक्ट करते हैं तो टॉप प्लेन पे हम फीचर ड्रॉ करते हैं। अब इसको देखें ज़रा किस तरह हमने फीचर ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन भी दे देते हैं और फिर हम फर्दर आगे चलते हैं। जो हमने डिफरेंट फीचर्स ड्रॉ करने हैं उसको ड्रॉ करेंगे। तो इनकी डायमेंशन 130 इनर सर्कल की है और आउटर सर्कल की मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज़ 180। उसके बाद देखिए हम किस तरह फीचर बाकी ड्रॉ करेंगे। अब ये वाले बहुत आसान है फीचर ड्रॉ करने। लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, मेक श्योर। और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा इसको वापस लेके जाएंगे तो आपकी बार कर्व सेलेक्ट होगा और अगेन हम लाइन कमांड के ज़रिए इसको जॉइन कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस आपने खास ख्याल रखना है कि ये वाले आपके पास हॉरिजॉन्टल रिलेशन बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हो, नहीं आए तो इनको मैनुअली दे दें। और सेकेंडली ये हमारे पास टेंजेंट रिलेशन हो। अब मैं कुछ और रिलेशन डिफाइन करने लगा हूँ। इसको मैंने सिमेट्रिक करना है ओरिजिन के अबाउट। तो किस तरह हम सिमेट्रिक कर सकते हैं? कोई भी सिमेट्रिक पॉइंट लेके। पॉइंट कौन सा होगा? सर्कल का ये वाला सेंटर पॉइंट, इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्रेस करके ओरिजिन को भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम रिलेशन दे देंगे इनको मेक हॉरिजॉन्टल। अब मेरे पास ये वाला पार्ट मेरे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो एज पर माई ड्राइंग रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, दिस इज़ 40 मिलीमीटर। और उसके बाद इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ 190 मिलीमीटर। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरा इस टाइम स्केच डिफाइन हो गया। ये वाली लाइंस हम ट्रिम कर देते हैं। इन लाइंस की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये वाली लाइंस भी और सिमिलरली ये वाली ऊपर वाली लाइंस को भी हम ट्रिम कर देंगे। ओके, उसके बाद चलते हैं और हमने यहाँ पे भी एक स्लॉट क्रिएट करनी है। तो वो स्लॉट क्रिएट कर सकते हैं हम इन कमांड से। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है हम सिंपल एक स्ट्रेट स्लॉट यूज़ करें और स्ट्रेट स्लॉट यूज़ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके बाद हमारे पास स्लॉट आ जाएगी। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज़ पर माई ड्राइंग ये वाली डायमेंशन मेरे पास 40 मिलीमीटर है और इसका जो रेडियस है दैट इज़ 20 मिलीमीटर। ये डायमेंशन देते हैं और फिर देखते हैं हमें कोई और रिलेशन की तो नहीं ज़रूरत। नो, हमारे पास कोई रिलेशन फुली डिफाइन हो चुका है। ओके, अब देखें हमने क्या करना है। नेक्स्ट हमने बेसिकली इसी को पैटर्न करते हैं और 3 टाइम्स इसको पैटर्न कर लेते हैं। तो सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 और ये वाली अंदर वाली स्लॉट भी सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ टाइम्स हमने रिपीट करना है इसको 3 टाइम्स। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कुछ सर्कल्स भी क्रिएट करने हैं, तो उन सर्कल्स को भी क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये वाली लाइंस भी हम ट्रिम करते जाएं साथ साथ। जिस तरह ये वाली जो लाइन है इसको ट्रिम कर लेते हैं, इस लाइन को ट्रिम कर लेते हैं और सिमिलरली इस लाइन को भी ट्रिम कर लेते हैं ताकि एक ही हम बारी में इसको एक्सट्रूड कर सकें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे हमने स्लॉट्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए एक सिंपल हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल की अगर मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन देखता हूँ सो दैट इज़ 10 मिलीमीटर। इसका हमारे पास डायमीटर 10 मिलीमीटर है और कितने टाइम्स हमने रिपीट करना है वो हम अपने सर्कुलर पैटर्न की कमांड से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो ब्लू है। तो ब्लू क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन मिसिंग होगा। रिलेशन कौन सा मिसिंग होगा? हॉरिजॉन्टल रिलेशन। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। इनको रिलेशन दे देना है मेक हॉरिजॉन्टल। और प्लस हम देख सकते हैं हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी मिसिंग है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने स्पेसिफाई करना है। सो एज पर माई ड्राइंग 80 मिलीमीटर मेरे पास डिस्टेंस है। अब मेरे पास ये वाला सर्कल फुली डिफाइन हो चुका है। अब मैंने 8 टाइम्स इसको रिपीट करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम सर्कुलर पैटर्न की कमांड में चलते हैं, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं
और नंबर ऑफ टाइम्स हमने रिपीट करना है इसको 8 टाइम्स। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं। दैट्स इट। स्केच जो बेस प्लेट का स्केच है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पे फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस में चलेंगे और यहाँ पे हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 15 मिलीमीटर दे देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरा बेस फीचर इस टाइम कंप्लीट है। अब जरा चलते हैं और हमने बाकी जो फीचर है, ऊपर वाला फीचर, ये किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये फीचर हमने ड्रॉ करना है, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम एक प्लेन ऐड करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने रिक्वायर्ड थिकनेस भी देनी है। इसको साथ साथ देखते जाएं। रिक्वायर्ड सबसे पहले प्लेन ऐड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन मैं 115 मिलीमीटर डिस्टेंस पे ऐड करूंगा इस पॉइंट से। सो 115 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अब ये वाला जो हमारा प्लेन है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम स्केच में जाएंगे। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये ज़रा गौर से देखते जाएं किस तरह हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन इस सर्कल की अगर हम देखते हैं तो दैट इज़, मैं अंदर वाले सर्कल की पहले डायमेंशन दूंगा तो 100 मिलीमीटर मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे दूंगा। एग्जिट स्केच। ओके, अब हमें इस प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बेशक हाइड भी कर सकता हूँ। अब ज़रा देखें हम किस तरह इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। फीचर्स में चलते हैं और लॉफ्टेड बॉस बेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, सर्कल और प्लस ये वाला सर्कल, इसको सिलेक्ट करना है। एंड जस्ट मेक श्योर कि ये वाली जो हमारे पास लाइन है ये एग्जैक्टली हमारे पास सेम पॉइंट्स पे हो। ओके, उसके बाद एक और चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे हम अभी तो ये लॉफ्टेड एक्सट्रूजन कर लेते हैं, क्लिक ओके करते हैं। ये हमारा जो फीचर है ये ड्रॉ हो गया, लेकिन इसको मैंने हॉलो बनाना है। हॉलो हम किस तरह बना सकते हैं? शेल की कमांड यूज़ करके। तो रिक्वायर्ड थिकनेस दे देते हैं, हमने शेल की वॉल थिकनेस देनी है 5 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड फेसेस सिलेक्ट करने हैं, ये हमारा फेस नंबर 1 और नीचे वाला मेरा फेस नंबर 2 होगा। और एक और चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, यहाँ पे हमने शेल आउटवर्ड करना है, अदरवाइज वो इनवर्ड बाय डिफॉल्ट करता है, तो इसको हम शेल आउटवर्ड करेंगे। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास हॉलो जो है वो क्रिएट हो गया सरफेस। उसके बाद हम अब ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और इसको भी देख लें हमने किस तरह ड्रॉ करना है। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। अब मैं ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करने लगा हूँ। तो ऊपर वाले फीचर को हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं सर्कल कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिक्वायर्ड सर्कल की डायमेंशन दे देते हैं। अंदर वाला सर्कल की ऑलरेडी मैं 100 मिलीमीटर दे चुका हूँ, तो बाहर वाले की 130 मिलीमीटर जो मैंने पिछला प्लेन ऐड किया था उसमें मैंने दे दी थी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे मैं सर्कल्स ड्रॉ करने हैं मैंने एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे। तो सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे विद इक्वल साइड्स। तो स्मार्ट डायमेंशन में चलेंगे और इनकी मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन 86 बाय 86 मिलीमीटर रख लेंगे। और सिमिलरली इसको भी हम डायमेंशन दे देते हैं 86 मिलीमीटर। और अब इनके कॉर्नर्स पे मैंने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रहे कि कोई ऑटोमेटिक रिलेशन ना आए। ठीक है, ये सर्कल अभी फ़िलहाल किसी भी डायमेंशन के हम ड्रॉ कर लेते हैं और जस्ट मेक श्योर कि कोई ऑटोमेटिक रिलेशन यहाँ पे सिलेक्ट ना हो, अदरवाइज चांसेस हैं इस पॉइंट पे सिलेक्ट होने के। यहाँ पे मैं स्मार्ट डायमेंशन के ज़रिए इनकी डायमेंशन देता हूँ। किसी एक सर्कल की मैं डायमेंशन दे देता हूँ 22। ये मेरे पास सर्कल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल Z, स्मार्ट डायमेंशन 22 मिलीमीटर मैं यहाँ पे डायमेंशन दे दूंगा। तो एक सर्कल की हम डायमेंशन देते हैं 22 मिलीमीटर। अब मैंने बाकी सर्कल्स की डायमेंशन देनी है, तो इसके लिए मैं इन चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर दूंगा। सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 एंड सर्कल 4।
और यहाँ पे रिलेशन दे देंगे मेक इक्वल का, तो चारों मेरे सर्कल्स 22 मिलीमीटर के हो चुके हैं। ओके, ट्रिम में चलते हैं और कुछ लाइंस ट्रिम करते हैं। ये ज़रूरी होंगे कुछ लाइंस ट्रिम करना, हमें एक्सट्रूजन में आसानी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो ये अब स्क्वायर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। और ये वाले जो कुछ रिक्वायर्ड लाइंस, अनवांटेड लाइंस हैं, इनको हमने ट्रिम करना है। ये मेरे पास जो भी अनवांटेड लाइंस थी वो ट्रिम हो चुकी हैं। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में जो ये वाला मेरे पास 100 मिलीमीटर सर्कल है, उसको मैं या तो कन्वर्ट कर लूँ या मैं दोबारा से यहाँ पे एक 100 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मल्टीपल सर्कल्स हैं, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि हम नया सर्कल ही ड्रॉ कर लें। हंड्रेड मिलीमीटर मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ और यहाँ पे ये 2 सर्कल्स हैं, दैट्स इट। और एक और चीज़ हम करेंगे, हमने यहाँ पे सर्कल्स भी ड्रॉ करने हैं 10-10 मिलीमीटर के, तो ये वाले सर्कल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं और फिर फाइनली इसको चलते हैं एक्सट्रूड करने की तरफ। चारों सर्कल सिलेक्ट कर लेते हैं। रिलेशन देंगे मेक इक्वल, फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और 20 मिलीमीटर मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर देना है। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट फाइनली कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।